कराची एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। इसकी रोशनियां, इसकी सड़कें, इसकी जिंदगी, सब कुछ हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस भाग-दौड़ में एक सवाल पैदा होता है, क्या काम और सुकून एक साथ मिल सकते हैं? चलें, आज इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कराची वाले अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ कराची शहर का नहीं है, ये यहाँ रहने वाले हर उस शख्स का है जो रोज इस रेस में भाग रहा है। सोचें जरा, दफ्तर का वक्त खत्म हो गया, लेकिन काम का प्रेशर दिमाग से नहीं जा रहा, शहर का शोर चैन नहीं लेने दे रहा। ऐसे में इंसान खुद को रिचार्ज कैसे करे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इस तज्जिए में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो आज की जो मुश्किल सूरत हाल है उसको समझेंगे, वो दबाव जो हर तरफ से आ रहा है, और फिर हम देखेंगे कि क्या कोई उम्मीद की किरण है, क्या कोई बेहतर, ज्यादा बैलेंस्ड मुस्तकबिल मुमकिन है। चलें, सबसे पहले बात करते हैं उस प्रेशर की जो आजकल कराची में काम करने वाला हर शख्स महसूस कर रहा है। और ये सिर्फ दफ्तर की बात नहीं है, ये दबाव हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुस चुका है। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखें। ये मसले की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखता है। एक तरफ तो समाजी दबाव है, लंबे वर्किंग आवर्स जैसे नॉर्मल बात हो। फिर आती है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम दफ्तर के बाद भी ईमेल्स और मैसेजेस में फंसे रहते हैं। और ऊपर से मुआशी प्रेशर, जॉब सिक्योर नहीं है तो ज़्यादा काम करना मजबूरी बन जाता है। तो ये सब मिलकर ना एक ऐसा जाल बनाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कहानियां हैं। जब काम का प्रेशर ज़ाती ज़िंदगी में आता है ना, तो उसकी कीमत सेहत, रिश्ते और जहनी सुकून अदा करते हैं। ये वो ह्यूमन कॉस्ट है जिससे हम अक्सर भूल जाते हैं। और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक ऐसी तवक्को जो कभी खुलकर नहीं कही जाती। बिल्कुल, यही है मसले की जड़। एक तरह से ये मान लिया गया है कि काम के लिए 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल रहना है। अब सवाल ये है कि जब काम की कोई बाउंड्री ही नहीं होगी तो फिर ज़ाती ज़िंदगी शुरू कहाँ से होगी? लेकिन हर मुश्किल के साथ तब्दीली की उम्मीद भी जुड़ी होती है। तो आप बात करते हैं उन नए ट्रेंड्स की जो इस पुराने, थका देने वाले कल्चर को चैलेंज कर रहे हैं। एक नए रास्ते की आहट सुनाई दे रही है। ये स्लाइड असल में एक सोच की तब्दीली को दिखा रही है। एक तरफ है वो पुरानी सोच कि बस काम काम और काम, ज्यादा काम मतलब ज्यादा कामयाबी, और दूसरी तरफ एक नई आवाज उठ रही है जो कह रही है नहीं, रुकें, असल कामयाबी तो जहनी सुकून और अच्छी सेहत में है। और मजे की बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी पहले मसले की वजह थी ना, वही अब हल्का हिस्सा भी बन रही है। कैसे? रिमोट वर्क कल्चर बढ़ रहा है तो सफ़र का टेंशन कम हो रहा है। नई ऐप्स आ गई हैं जो काम को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद देती हैं। और लचकदार काम के निज़ाम यानी फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम्स लोगों को अपने वक्त पर ज़्यादा कंट्रोल दे रहे हैं। ये चार्ट बहुत अहम है। ये दिखा रहा है कि कंपनियों की तरजीहात बदल रही हैं। देखें, सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज़ का है? एम्प्लॉय वेलबींग का, यानी मुलाजमिन की फलाह बहबूद। अब कंपनियां ये समझ रही हैं कि अपने लोगों की सेहत पर पैसा लगाना दरअसल अपने बिजनेस की कामयाबी पर पैसा लगाना है। ये अब कोई पर्क या इजाफी सहूलत नहीं रही, ये एक कोर स्ट्रैटेजी बन गई है। और इस पूरी तब्दीली को ड्राइव कौन कर रहा है? खास तौर पर नौजवान नस्ल। उनके लिए ना कामयाबी की तारीफ ही बदल गई है। अब बात सिर्फ सैलरी या डेजिग्नेशन की नहीं है, अब बात एक ऐसी जिंदगी की है जहां काम भी हो और सुकून भी। तो इन सब तब्दीलियों को अगर जोड़कर देखें तो आने वाला कल कैसा हो सकता है? चलें, अब इस आखिरी हिस्से में एक सेहतमंद और बेहतर काम के माहौल का एक खाका देखते हैं। तो ये है मुस्तकबिल का वो ब्लूप्रिंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसी जगह जहां इंसानों को अहमियत दी जाए, जहां मुलाजिमों के लिए मजबूत कानून हो, जहां लीडरशिप अखलाकी हो, जहां दफ्तर का माहौल सेहत के लिए अच्छा हो, और जहां बैलेंस को जिंदगी की एक अहम ज़रूरत समझा जाए। ये सब मिलकर एक बेहतर कल बना सकते हैं। और आखिर में सारी बात इस एक बुनियादी उसूल पर आकर ठहरती है, सेहतमंद और मुतवाज़िन मुलाजमीन ही एक मजबूत और पायदार मईशत बनाते हैं। सीधी सी बात है, जब लोग खुश होंगे तो वो काम भी बेहतर करेंगे। ये एक विन विन सिचुएशन है, फर्द के लिए भी, कंपनी के लिए भी और पूरे माशरे के लिए भी। तो एक बेहतर तवाज़न का खाका तो मौजूद है, रास्ता भी साफ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसे बनाएगा कौन? क्या ये जिम्मेदारी कंपनियों की है, मुलाजमीन की है या हुकूमत की? शायद जवाब यह है कि इसकी तामीर में हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा।